मेरे प्रार्थना के सुनने हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, आदि आदम महिमा आपको देंगे। यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए इस जगह पर नियंत्रण के लिए प्रभु धन्यवाद दे। इस जगह पर केवल और केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य काम कर रहा है। अब प्रभु हम ऐसा ही होने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ले रामा ओ शाकालिया रासाता रामा रामा कोरिया रामाशा लेबो से चलिया सारा रामा शाता रामा रामाशा आज में मैं परमेश्वर लेबो शातिया सारा रामा शाता रामा रामा शेकेलिया रामा लेबो शातारिया रामा से लेबो रिया माते लेकेरिया रामा शाता रामा अब प्रभु आप महान हैं और आप अद्भुत हैं और आप राजाओं के राजा हैं। ले रिया खोरा मामा शे ले से रिया खोरा लाला वो शारा लावासा। अब प्रभु धन्यवाद देते हैं इस जगह पर आपके नियम करने के लिए। अब परमेश्वर ने दीजिए कि इस जगह पर केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने के लिए बोल दीजिए परमेश्वर। अब परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? वाह, थैंक यू। सब कोई आनंदित नहीं है क्या? कुछ लोग ने हाथ उठाया, कुछ लोग ने हाथ नहीं उठाया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में हमेशा आनंदित रहिए। पिछले संडे से हम सीख रहे हैं, लगातार कुछ संडे से विश्वास और प्रार्थना के विषय में, लेकिन अभी विश्वास से चल रहा है। आज विश्वास का दूसरा भाग सीखेंगे। विश्वास के एक अलग लेवल है। हर समय लोगों के पास एक अलग अलग लेवल होते हैं विश्वास का। हर व्यक्ति जब उद्धार पाते हैं तो उनके पास एक विश्वास आता है। विश्वास, बिना विश्वास के आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। आप विश्वास करते हैं तभी क्या करते हैं? यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? जब विश्वास करते हैं तब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके आप ग्रहण करते हैं और उसी समय से आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह हो जाता है। और इसी विश्वास के द्वारा बाइबल कहता है आप नई सृष्टि बन जाते हैं। बाइबल कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि कैसे बने आप? जब आपने विश्वास किया तो ये सब हुआ। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन जिस दिन आपने विश्वास किया ये सब होना शुरू हो गया और ये सब हो गया। अब आप नई सृष्टि बनिएगा नहीं, आप नई सृष्टि है। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर नई सृष्टि है? सब कोई जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो नई सृष्टि है। आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि जिस दिन मैंने विश्वास किया
मैं नया बन गया। अब बाहर से तो दिख रहे हैं वही है आप बाहर से, लेकिन जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, आपकी आत्मा में कुछ हुआ। क्या हुआ? आप पूरे बदल गए, आपकी आत्मा पूरा बदल गया। हालेलुया। हम और आप, मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य क्या है? एक आत्मा है। और ये जो शरीर है, बस ये रहने का एक स्थान है। ये जो हमारा शरीर है, ये रहने का एक स्थान है। हम जो है आत्मा है। हालेलुया। हम आत्मिक प्राणी है, आत्मिक हम आत्मा है। आपको इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। कि जब आपने उसको विश्वास किया यीशु मसीह पर, तो आपके साथ क्या हुआ? हालेलुया। ये सब चीज आपके साथ हुआ। शायद आपको नहीं पता कि आप बदल गए, आपकी आत्मा नया हो गया, आप नया बन गए, आप पवित्र बन गए, आप सत्यनिष्ठ बन गए। आपके साथ ये सब हो गया, और भी चीजें हुई आपके साथ। लेकिन आपको विश्वास होगा जब आप उस चीजों को जानिएगा आगे और उसका लाभ ले पाइएगा। तभी, जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यह विश्वास से जुड़ा हुआ है। जब तक किसी चीज को नहीं जानेंगे, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। परमेश्वर के वचनों में आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप विश्वास तभी कीजिएगा जब आप परमेश्वर के वचनों को जानिएगा। अगर नहीं जानिएगा तो आप उसको विश्वास कैसे कीजिएगा? जैसे बाइबल कहता है, जो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे नहीं, वो कैसे विश्वास करेंगे उस पर? हालेलुया। बिना यीशु को जाने कोई उस पर विश्वास कर पाएगा क्या? तो जब आपने विश्वास किया, हालेलुया, जब आपने विश्वास किया तो वहां पर कुछ हुआ। तो जब आप वचनों को नहीं जानिएगा कि ये मेरे विषय में है, तो आप उसका लाभ कैसे लीजिएगा? आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आप वही चीजों का लाभ ले पाएंगे जितना आप जानिएगा। हालेलुया। सोचिए, आप जिस घर में रह रहे हैं, और आपका बच्चा है, जो आपको पता है वो आपके बच्चों को नहीं पता है। आपको पता है कि ये सामान यहां रखा हुआ है, ये चीजें यहां पर रखी हुई है, लेकिन उसको शायद सब चीजें नहीं पता। आपने कितना पैसा रखा है, आपके बच्चे नहीं जान रहे। आपके बच्चे वो कब लाभ लेंगे? जब उस लायक हो जाएंगे जानने के। और जैसे ही वो बढ़ेंगे, थोड़ा सा वो जानना शुरू कर देंगे कि वो पैसा कहां है, वो धन कहां है, मेरा कितना बीघा जमीन है, मेरा कितना कट्ठा जमीन है। वो कब? जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनका नहीं होगा। जब वो जान जाएंगे तो उनका हो जाएगा। वैसे ही जब आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, एक समय तक आपने विश्वास किया कि आप उद्धार पा लिए, नया जीवन पा लिए। यह केवल इतना ही तक नहीं है आपका विश्वास। हालेलुया। ये बहुत दूर तक है, ये इतना दूर है कि कोई सीमा नहीं है आशीषों का। हालेलुया। कोई सीमा, कोई बंधन नहीं है आपकी आशीषों का। कोई दीवार नहीं है कि हाँ यहां तक खत्म हो गया, मेरे आशीष से अब आगे नहीं मिल सकती है। कोई सीमा, कोई बंधने नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बंधन नहीं है, कोई दीवारें नहीं है कि आप इस दीवार को पार नहीं कर सकते हैं। अगर दीवारें आ रही हैं, आप उसको पार कर जाइए, छलांग लगा दीजिए या उस दीवार को ढा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में कोई सीमा नहीं है आपकी आशीषों को आगे बढ़ने का। हालेलुया। सुनिए, सोचे कि आप पापा ने गवाही दिया कि परमेश्वर ने पैर चंगा कर दिया। आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या था, केवल पैर का दर्द नहीं था। L5 L4 बैक पीछे है,
वो नस उनका वो हड्डी बढ़ने से वो नस दब रहा था। हालेलुया। जिस दिन दिखाने गए वो उसके बिहान में उसी दिन जांच हुआ, पता चल गया उसी दिन उनको। उसी के सुबह में उन्होंने प्रार्थना किया और चंगा हो गए। हालेलुया। यही है, यही चीज आप नहीं जान रहे थे, सिर्फ आपने क्या जाना कि पैर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन जब अब आपने अभी जाना, ये छोटा केस नहीं है। विश्व के लिए नस दबना L4 L5 यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर उसका नाम से होता है, आप पढ़े हो। हाँ, तो ये सब चीजें यहाँ पर है, अलग अलग नाम है। तो वहां पर नस दब रहा। जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास की कोई सीमा नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ा दीवार क्यों ना है, आप छलांग लगा जाइए। हालेलुया। चाहे वो आपके समृद्धि का दीवार क्यों ना है, चाहे वो आपकी नौकरी, चाहे कोई भी जॉब का क्यों ना है, चाहे आपका भविष्य कैसा भी है। आपको पता है मेरा भविष्य ऐसा है, लेकिन भविष्य सीधा है, लेकिन आपका भविष्य कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी उतार कभी चढ़ाव, कोई परेशानी नहीं है। इसे होने दीजिए, इसे उतार चढ़ाव होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिस्थितियां क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने बड़ा पहाड़ आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह बोले, अगर तुम विश्वास करते हो, इस पहाड़ से कह दोगे सड़क के चला जाओ, वो चला जाएगा। हालेलुया। वो क्यों उन्होंने बोला? वहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा था चेलों को। वो बोला पहाड़ हिल नहीं सकता है, लेकिन जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनके लिए कोई भी बड़ा और कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसको हटना ही पड़ेगा। हालेलुया। कितना भी बड़ा क्यों ना है, उसे हटना पड़ेगा, उसे हटना पड़ेगा। क्योंकि जो पहाड़ को बनाने वाला है, सारे ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र को बनाने वाला है और आपको बनाने वाला है, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और जब आप उसके साथ है, वो आपके अंदर है, चाहे वो कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उस जगह से हटना पड़ेगा। बशर्ते आप अपने विश्वास के साथ मजबूत खड़ा रहते हैं, मजबूती के साथ थामे रहते हैं और आप हिलने का नाम नहीं लेते हैं। आपको भले ही कितने भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, आप रोक क्यों नहीं रहे उस परिस्थिति में। आपको लग रहा है कि नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब लास्ट पोजीशन है, अब कुछ नहीं हो सकता है। बाइबल कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। हारना नहीं है, मसीह में हारना मना है। हालेलुया। हालेलुया। कोई हार नहीं है मसीह में। बोलिए कोई हार नहीं है मसीह में, कोई हार नहीं है मसीह में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके लिए पहले ही कह दिया गया है, तुम जयवंत से बढ़कर हो। यह हमारा भविष्य है, यह हमारा वर्तमान है। हालेलुया। यह हमारा वर्तमान है, यह हमारा भविष्य है। क्या? जयवंत से बढ़कर। बोले मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। जो मुझ में है वो महान है, जो मुझ में है वो महान है। ये वास्तविक है, ये केवल बोलने के लिए नहीं है। हम ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल ऐसा ही बोल रहे हैं, ये बोलने के लिए नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अब बाइबल कहता है कि विश्वास बोलता है। विश्वास क्या करता है? बोलता है। विश्वास बोलता है।
आपको बोलना पड़ेगा, अपने विश्वास को पुश करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। कैसे? जो मसीह आपके साथ है, अंदर, आपके अंदर, आप वचनों को ले रहे हैं और आपको पता है कि मसीह महिमा की आशा आप में है और आप इसके साथ जी रहे हैं, इसके साथ जी रहे एक होकर। यीशु मसीह इसके साथ जी रहे थे एक होकर। वो दो व्यक्ति नहीं समझ रहे थे अपने आप को। जब चेला ने कहा मुझे पिता से मिला दीजिए, तो उसने क्या कहा? पिता मुझमें है और मैं पिता में हूं। हालेलुया। उसको पता था कि मैं अलग नहीं हूं, मैं और पिता अलग नहीं हूं, कोई भी समय अलग नहीं हो सकता हूं, उसको पता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस वास्तविकता को जानना पड़ेगा, इसमें जीना पड़ेगा आपको कि आपके अंदर कौन है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। चलिए वचनों को निकालेंगे। पता है आज का टॉपिक? आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। किसके सामर्थ पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ पर आपका विश्वास निर्भर है। कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई जॉब, कोई नौकरी के ऊपर नहीं, आपका विश्वास हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। हालेलुया। बोलिए मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। मेरा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:5, पहला कुरिन्थियों 2:5 पढ़ेंगे। 5 और 6 और 7 देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिएगा, जब आप आगे बैठे हैं, निवेदन है बात नहीं कीजिए, एक शब्द नहीं। हालेलुया। नहीं तो सीट चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ले जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Leva sata la koria la bashata la mosoto rekeria la। देख क्या लिखा है, हम इसको पढ़ रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, आमीन। आमीन। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? कि आपका विश्वास है, आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे आप जिस परिस्थिति से आप लड़ रहे हैं, बार बार धक्का खा रहे हैं, बार बार वो परिस्थिति हो रही है, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शायद वो चला जा रहा है, ध्यान दीजिए, और फिर वो आ जा रहा है। आपको विश्वास किसी परिस्थिति, किसी सामर्थ पर नहीं करना है, किसी मनुष्य की सामर्थ पर, किसी सरकार की सामर्थ पर नहीं करना है। आपको विश्वास, आपको अपना विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना पड़ेगा।
आपके विश्वास को परमेश्वर की सामर्थ पर होना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर नहीं है, परेशानी वहीं पर है। हालेलुया। आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, फिर आप लोगों के ऊपर देख रहे हैं, फिर परिस्थितियों को देख रहे हैं। हालेलुया। अब बार बार देख रहे हैं परिस्थितियों को, लेकिन आपको नहीं पता है मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाइबल कहता है वो आकाश को एक चादर के समान तान देता है, वो समुद्र के जल को चुल्लू से नाप देता है, धरती के मिट्टी को तराजू से नाप देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर पर विश्वास आपको करना है, नहीं कोई आपके ऑफिस के बॉस के ऊपर, नहीं कोई संस्था के ऊपर, ना डॉक्टर के ऊपर। आपका विश्वास हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होना चाहिए, और किसी पर नहीं। यह वही कारण इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। कहिए आमीन। परमेश्वर की सामर्थ, आपको पता है परमेश्वर की सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ जब लोग हार जाते हैं, विश्व हार जाता है, हर चीजें हार जाती हैं। जैसे बाइबल में जाएंगे लाजर के समय सब कुछ हार गया लोग, और लाजर को कब्र में गाड़ दिया, लाजर मर गया और गाड़ दिया गया। लोग शांत हो गए कि अब तो मर गया, अब तो गाड़ा गया, सब खत्म, कहानी खत्म। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो था वहां पर असंभव को संभव करने के लिए। अब वो आया, 4 दिन हो गया था, गंध दे रहा है। 4 दिन में क्या होगा? कब्र के अंदर। जब रास्ता में था, दौड़े दौड़े गई मार्था और कंप्लेन किए कि हे प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता है। यीशु मसीह क्या बोले? विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर, बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं उसकी सामर्थ को नहीं जानते हैं। शायद वो जी नहीं रहे, शायद वो देख नहीं रहे हैं, अपने जीवन में शायद वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि मैं उसमें जीता हूं मैं उसे देखता हूं सामर्थ को और अनुभव भी करता हूं, इसलिए मैं आपको उस सामर्थ के बारे में अच्छे से बता सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो लाजर गंध दे रहा था, वो कहीं भी उसकी बहन इस बात को बोली कि अब तो उसके शरीर से दुर्गंध भी आता होगा, अब तो उसके शरीर से दुर्गंध भी आता होगा। हालेलुया। उसके शरीर से सोचिए क्या होगा वहां का मोमेंट। खत्म, सब खत्म हो गया, गाड़ दिया गया। कोई कहेगा कि जला देता तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। जब वो पूरे बॉडी के साथ उठा सकता है एलिया को, हानोक को, यीशु मसीह खुद उठाए गए। हालेलुया। जो आदम को अपने हाथों से बनाया, तो क्या उसे जो जल गया उसको भी नहीं खड़ा कर देगा क्या?
शायद आप विश्वास ना कर, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि मुझे पता है मेरा परमेश्वर क्या है। मुझे पता है उसका एक शब्द, एक वचन काफी है। लाजर सड़ा हुआ था, उसकी बहन ने कहा दुर्गंध भी आता होगा। यीशु मसीह बोले उस पत्थर को हटा दो। हालेलुया। लोग आश्चर्य कर रहे होंगे, वहां का मोमेंट देखने वाला होगा, वहां का सीन, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। आज तक कोई कब्र से पत्थर नहीं हटाया किसी के लिए, ये बेवकूफाई कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, आपको लगेगा कि मैं ऐसा बेवकूफाई जैसा काम कर रहा हूं, आप करते जाइए करते जाइए, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लोगों को बोलने दीजिए, लोगों को लगने दीजिए कि बेवकूफाई कर रहा है, चढ़ जाके बेवकूफाई कर रहा है। लोग और भी जान रहे हैं कि धर्म बदल रहा है, फलना कर रहा है, बोलने दीजिए। जब उसे कब्र से हटाया, पत्थर को कब्र से, उस समय का कब्र बता दे कैसे होता था, गुफा की तरह, पहाड़ में गुफा की तरह खोद कर बनाया जाता था और उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाता। उस पत्थर को हटाया। मैंने कहा एक वचन काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। एक वचन, एक वचन। उसने कहा, याद दीजिएगा, लाजर, हम आपको बता दें, वो लाजर कपड़ा में लिपटा हुआ उस आवाज को सुनकर बाहर आ गया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जब तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। आप विश्वास कर रहे हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। आपके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। कि कैसे? वहां पे यीशु मसीह थे तो कर दिए, मेरे जीवन में तो कोई पत्थर रख दिया। उस पत्थर को हटाने के लिए वही यीशु मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। वो आपके अंदर, आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कौन है, आप क्या बन गए हैं। सोचिए आप कि बाइबल कहता है कि मसीह महिमा की आशा तुम में है, कुलुस्सियों में लिखा है। अब आप इसके साथ हैं, मसीह महिमा के साथ। आपने सब विश्वास करना पड़ेगा कि अब आपके अंदर कौन है? मसीह। मसीह, वाह, जिसने लाजर को जिलाया। आपको पता लग गया कि वो आपके अंदर है। क्या आपके लिए कोई भी काम असंभव होगा क्या? उस व्यक्ति के साथ आप हैं, उस व्यक्ति के साथ आप जी रहे हैं जिसने सारे ब्राह्मण को बनाया। हर चीज जो आपको देखने में आती है, चाहे आपने नहीं देखा, जो देखने में नहीं आती है वो भी, हर चीजों को, हवा को देखें क्या, हर चीजों को उसने बनाया। वो आ गया, अब आपके अंदर है। सोचिए इसके विषय में, ये कितना आनंद और हर्ष की बात है। तो ये पैसा का क्या जब वो है, हालेलुया, जब वो है तो पैसा कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। पैसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, हम आपको बता दें। वो केवल लेन देन के लिए वस्तु है। पैसा जब नहीं था, उससे भी पहले जीवन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान। हालेलुया। उससे भी पहले कुछ और होगा, साझे में होगा, एक साथ शुरुआत में, फिर धीरे धीरे लेन देन हो गया। मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम मुझे कुछ और दो। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर पैसा था क्या? मत समझिए कि पैसा रहेगा तभी आप अमीर हैं, पैसा नहीं है तो आप अमीर नहीं हैं। हालेलुया। और हम आपको संतुष्टि के लिए केवल आपको नहीं बता रहे कि आप अमीर हैं। जब वो परमेश्वर ही आपके अंदर है
तो जितना धन चाहिए आपको वो आपके अंदर है। हालेलुया। आपको जो चंगाई चाहिए वो आपके अंदर है, रख दिया गया चंगाई। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, 1 कुरिन्थियों 2:6 में, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। वाह, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान सिखा रहा हूं, मैं सुना रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं जो बातें, भेद की बातें, जो वचन आप अभी सुन रहे हैं, ये वही कह रहा है। फिर भी सिद्ध लोगों में, आप परमेश्वर के लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, तो वही वो कह रहा है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम इस विश्व का आपको ज्ञान नहीं बता रहे हैं कि वो काम नहीं करेगा। ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। 7 में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने, वाह वाह, अद्भुत है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ूंगा। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, गुप्त मतलब छिपा हुआ ज्ञान, रहस्य, परमेश्वर के वचन में जो है भेद की रीति में बताते हैं। भेद, आपको लग सकता है कि कौन सा भेद बता रहे हैं कि मसीह मेरे अंदर है तो सब कुछ मेरे अंदर है, यही भेद है। हम आपको यही बता रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। कोई कहे आमीन। यही चीज है। आपका यह कहां है, कब से है? करा सनातन। सनातन मतलब होता है शुरुआत। करा कि सनातन से हमारी महिमा के लिए है। शुरुआत से, जब आप नहीं थे फिर भी वो आपके लिए था, बस आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया शुरुआत में, एक परिवार है, उसके बच्चे हैं, जो माता पिता को पता है, बच्चों को नहीं पता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है वेक्स होते चला जाता है, उसको पता है मेरा जमीन जायदाद कितना है, मेरे पिताजी के बैंक में कितना पैसा है, मैं इस पैसे के साथ क्या कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, उसको पता है। वैसे जब आप बड़े हो जाते हैं आत्मिकता में आप बड़े होते चले जाते हैं। आप कितना बड़े हो, 60 साल के हो गए, वो उम्र की बात नहीं करते। हालेलुया। आत्मिक जैसे कि आप आत्मा है, आप आत्मिक बातों को कितना समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को आप कितना समझ रहे हैं। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों को समझिएगा और उसके साथ जीना शुरू कीजिएगा, आप उतने बड़े होते चले जाएंगे। आप उतने बड़े होते चले जाएंगे। ये रहस्य है। हालेलुया। बच्चे रहकर, आप ही का बच्चा ही रहकर आप उसको देंगे क्या अपना संपत्ति? वो बच्चा ही रहेगा तो आप खुद परेशानी में आ जाएगा। आप बच्चे रहे, परमेश्वर को ये पसंद नहीं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर को पसंद है, लेकिन परमेश्वर को ये पसंद है कि आप लगातार बड़े होते जाएं। हालेलुया। आत्मा में, आत्मिक बातों में और बड़े होते जाएं, और बड़े होते जाएं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 4:20। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। हालेलुया। आपने नहीं समझा इसे जो मैंने पढ़ा। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। हालेलुया। जब आप मसीह में आए,
तो आपको कहीं और से उठाकर कहीं और रख दिया गया। तो ये क्या बता रहे हैं? आप पर शैतान के हाथ से आपको अंधकार से उठाकर परमेश्वर की ज्योति में, परमेश्वर के राज्य में लाकर रख दिया गया। जैसे आप चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, देश का नहीं राज्य का लेते हैं, बिहार का कुछ अलग नियम है, सारे भारत में एक ही नियम है, लेकिन कुछ नियम जैसे शराबबंदी है तो बिहार में है, यूपी में नहीं है। तब जैसे बता रहे हैं, तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, थोड़ा बहुत वहां का भाषा, कल्चर थोड़ा बहुत क्या बहुत अलग है, हर चीज है, बहुत सारी चीजें अलग अलग है। आपको मनुष्य भी अलग अलग दिखाई देंगे। आप यहां से सोचिए, छोड़िए बिहार से आप चेन्नई या केरला गए, कोई मनुष्य भी आपके शरीर वहां जाते थोड़ा काले लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर वातावरण ऐसे, ये नहीं कि गोरे लोग नहीं है, ये नहीं कह रहे, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ता है, कारण यही है। तो यहाँ के और वहां में, केरला में, चेन्नई में, अब बिहार में बहुत अंतर है ना। अब जाइएगा सीधे, सब चीज, भाषा, बोली, पहनावा, ओढ़ावा सब चेंज रहेगा, खान पीन तक बदला हुआ रहेगा, हर चीज आपको पसंद नहीं आएगा, शायद उनको यहाँ का शायद पसंद आए। वैसे ही जब आप विश्व में थे, जब आप यीशु को नहीं जानते थे, तो बाइबल कहता है तुम अंधकार में थे। एक जगह लिखा तुम खुद अंधकार थे। क्या थे? अंधकार। इधर परमेश्वर का राज। तो आपको जिस दिन आपको सुसमाचार सुनाया गया, आपको उठाकर यहां ला दिया गया, आत्मिक राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, शैतान के राज से, दूसरे के हाथ से छीनकर किसके राज्य में ला दिया गया? परमेश्वर के राज्य में। शायद आपको ना पता हो, आज पता हो रहा है। तो आप अभी है परमेश्वर के राज्य में, तो फिर कहीं दिखाई क्यों नहीं देता है? जब आप उसे जिएंगे दिखाई भी देगा। हालेलुया। हम 24 घंटा उसके राज्य में रहते हैं। ये आपकी चेतना के साथ काम करता है, आपकी चेतना, आपकी सोच के साथ। पहला कि आप कहां है। यीशु मसीह को पता था कि मैं इस विश्व का नहीं। यीशु मसीह बोले मैं ऊपर का हूं, मैं यहां का नहीं हूं। उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहां का नहीं हूं। भूल भूल मत पढ़ो कि मैं तुम्हारे जैसा हूं, मैं वहां का हूं, मैं ऊपर का हूं। बता रहा था मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग का हूं। आपको भी पता होना चाहिए आपकी नागरिकता कोई भारत, कोई बिहार का नहीं है। आपकी नागरिकता स्वर्ग की है। हालेलुया। कहीं स्वर्ग जाएंगे तब नहीं, आप अभी से ही जी रहे, आप अभी से ही परमेश्वर के राज्य में हैं। आपको याद कहेगा परमेश्वर का राज्य यहां है, वहां है, तो मत मानिएगा। वो आगे कहेगा कि परमेश्वर का राज वहां है या वहां है, तो मत सुनिएगा। परमेश्वर का राज कहां आपको पता है? परमेश्वर का राज वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। क्यों? परमेश्वर का राज वहां है जहां परमेश्वर है। परमेश्वर आपके अंदर आ गए, और परमेश्वर का राज आपके अंदर है। आप चल रहे तो राज चल रहा। हालेलुया। पहला पत्रस 9 में लिखा हुआ, 2:9 में, तुम राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। हालेलुया। राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग। अब देखिएगा लिखा है पवित्र देश, उसमें लिखा है आप हैं अलग, आप अपने परिवार में हैं, और आपके आसपास कोई नहीं जानता यीशु मसीह को। आपको उनको लग रहा है कि एक ही जैसा है। नहीं नहीं नहीं, आप और वो एक नहीं है। आप परमेश्वर के राज में, वो अंधकार में है।
मसीह है, उनके अंदर मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। इसको अच्छे से कौन लोग समझ सकते हैं? जो लोग शुक्रवार को उन मीटिंग में होंगे, हालेलुया, वो और अच्छे से समझ पाएंगे कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। कितने लोग परमेश्वर के सामर्थ को देखे थे? हालेलुया। सच है, सच है। ये वही कह रहा जो आपने देखा था ना, ये वही कह रहा कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। वाह वाह। अब आपके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। हालेलुया। कुछ भी आपके लिए बड़ा नहीं है। आपका विश्वास केवल आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास जो परमेश्वर के वचनों में कहा है। बहुत से लोगों का विश्वास परमेश्वर पे है, बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर भी कब आपके विश्वास के ऊपर काम करते हैं? आप केवल परमेश्वर पर विश्वास करके आप परिणामों को नहीं ला पाएंगे, आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं देख पाएंगे। बहुत लोग मैं तो परमेश्वर विश्वास करते हैं, मैं तो करता हूं, मैं तो करती हूं। केवल यहां काम नहीं करेगा, परमेश्वर भी वहां पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचनों पर। हालेलुया। किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के वचनों पर। तो जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बात यही है, परमेश्वर यही कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमको पता है कि जैसे आप सुन रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ रहा है, आपका विश्वास बढ़ रहा है, ऐसा ही विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के वचनों को सुनने से। हालेलुया। आप जैसे आए थे अभी, आप वैसे नहीं है। पूछे कैसे? आप कैसे बता दूं? क्योंकि पता है आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके अंदर परमेश्वर का वचन एक गया, आपका विश्वास बढ़ गया। फिर सुन रहे, फिर बढ़ गया, फिर सुन रहे, फिर बढ़ गया। और जितना बड़ा विश्वास होते जाएगा, उतनी बड़ी परिस्थितियां आपसे, परिणाम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या चाहिए आपको? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास किसके सामर्थ्य पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ पर। और कोई दूसरी सामर्थ नहीं, कोई दूसरी सामर्थ नहीं है। एक ही सामर्थ है, कोई परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। और वो आपके अंदर है, और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 1:16 ये क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ। जिस दिन आपने उद्धार ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ को आपने ग्रहण किया। जिस दिन आपने उद्धार को ग्रहण किया, आपने परमेश्वर की सामर्थ पर को ग्रहण किया। हालेलुया। उससे बड़ा कोई सामर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि
मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, क्योंकि वो हर एक के विश्वास करने वालों के लिए, किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए। आप किस किस जाति से आ रहे हैं, किस धर्म से आ रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। कुछ लोग को याद होगा, एक परिवार आया, 2 महिलाएं जो मुस्लिम थी, वो हर जगह से हार गई होंगी, तब आई, अब वो चंगा होगी, चली गई। हालेलुया। आप किस समुदाय से, किस धर्म से, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने धर्म को, यीशु मसीह को धर्म को बनाने के लिए नहीं आए थे, कोई संस्था को बनाने के लिए नहीं आए, वो आए थे परमेश्वर के जीवन को हमें और आपको देने के लिए, परमेश्वर के राज की बातों को देने के लिए, बताने के लिए। लाजर जैसी परिस्थितियों को जिंदा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर यही करता है। हालेलुया, यही करता है। हालेलुया। शैतान कहेगा कि अब तुम बेकार हो गए, अब तुम मर जाओगे। आप क्या बोलते पता है शैतान को? अपना अंत देखो। उसका अंत नरक है, उसका मत डरिए किसी भी परिस्थिति या कोई भी शैतान से। हम आपको बताते हैं, जैसे कि वो बाहर ने गवाही दी कि डर गए, अकेले थे। आज के बाद आप कभी मत डरिएगा, क्योंकि आपके अंदर पता है कि आपके अंदर कौन है। आपके अंदर कौन है? मसीह है। आप जब कहिएगा शैतान को, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा झुंड से आए, आकर 10 को खड़ा हो जाए, आपको बस कहना है प्रभु यीशु के नाम में, इतना ही कहिएगा, वो सब भाग आपको जाने के लिए क्या लगा? यीशु के नाम में बोला। ये आपका विश्वास। हालेलुया। देखा, विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम में शैतान को खदेड़ेंगे, वहां से भगा देंगे। हाँ, कितना आप बोलते हैं, आत्मा यीशु का नाम है। हालेलुया। मत डरिए। चाहे रात के अकेला में खेत में गए, चाहे ऑफिस में खड़ा हो रहे हैं, चाहे कहीं भी खड़ा रहे, आपके सामने आके खड़ा हो जाए, डरने की कोई बात नहीं। हालेलुया। किसी भी शैतान से मत डरिए। हालेलुया। एक दिन मम्मी बता रही थी, रात को उठी और देखी कि बालकोनी में खड़ा है। सच में गेट खुला हुआ था, वो खुले आंख से देख रही है, सपना नहीं, खुले आंख से शैतान खड़ा है बालकोनी में, रूम बालकोनी से लगा हुआ, रात को, आधे रात। अब तो क्या करना चाहिए? अब उधर पापा सोए हुए हैं, घर सोए, अब क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, डरना नहीं है। वो बोले जैसे ही डांटे, बोले कि छितरा आ गया, उसका पूरा बाल था, बोले छितरा आ गया, छितरा के चला गया, गायब हो गया, खड़ा नहीं रह सकता है। कोई भी शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये सब विश्वास के विषय में है। शैतान आएगा, तुम हमको निकाल दोगे, तुम हमको निकाल दोगे, उसको कुछ बोलने मत कीजिए, क्योंकि आप उससे बात करने का लायक नहीं है। आप बहुत हाई लेवल में हैं और वो बहुत छोटा व्यक्ति है, छोटा, तो दिखाएगा बहुत तरह भरल। बस आपको कहना यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ये चीजों को करना ही पड़ेगा विश्वास। आपके घर में शैतान उथल पुथल कर रहा, लग रहा है कि उथल पुथल कैले है, उथल पुथल कर रहा, आपको
क्या करना है आजकल पता है? बता देते हैं। घर में जाइएगा, कहिएगा शैतान मैं आ गया हूं, ऐसे बोलिए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, ऐसे बोलिए प्रभु यीशु के नाम में। फुटबॉल खेलते देखे, फुटबॉल खेलते हुए किसी को, फुटबॉल को मारते हुए आपको ऐसे मारना है, देखिए प्रभु यीशु के नाम में भाग जाए। सच बता रहे हैं, आपको मारना पड़ेगा। अपने घर से लतिया के भगाइए। जब आप यीशु के नाम में खड़े हैं, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि आपके अंदर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बात करता है, परमेश्वर के राज बातों में नहीं सामर्थ में है। जब आप उसके राज्य में है, सामर्थ के काम होना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए। मत किसी को बताने दीजिएगा कि चढ़ जा रहे कुछ हो नहीं रहा, कहिएगा बहुत कुछ हो रहा है। शैतान विचार लेके आ रहा, चढ़ जा रहे हो, क्या हो रहा? आउट, भागो। विचार लेके आएगा, गलत विचार लेके आएगा, आपको भगाता है। हालेलुया। कितने लोग ओझा से डरते हैं? अगल बगल ओझा होता तो लोग डरता है ना। हमारे बीच में ये ओझा मन फिरा के बैठा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हर किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी बदल सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। एक ओझा का मन बदल जाए, ये कौन कर सकता है? परमेश्वर। ये परमेश्वर है। हालेलुया। लोग सोच रहा कौन है भाई, कौन है? जानने की जरूरत नहीं। उनको मन होगा तो बताएंगे, मन होगा तो नहीं बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। बस आपको चाहिए क्या? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। अब्राहम को कितने लोग जानते हैं? अब्राहम को मैं बताता हूं, नहीं जानते। अब्राहम का कोई संतान नहीं था, 100 साल पर संतान हो गया, हुआ भी तो 100 साल के बाद हुआ। और हमको लगता है कि 8-10 साल का होगा उसका बेटा, या 5 साल का, छोटा ही था। एगो संतान भी दिया। परमेश्वर बोला कि सुनो, अपने बेटा को लो, इसहाक को, जाओ बलि दो। ये क्या? एगो तो 100 साल के बाद हुआ भी, और वो कह रहे हैं कि जाके बलि दे दो। ये कौन कैसा है भाई? परमेश्वर। परमेश्वर के बात पर उसने शक नहीं किया, उंगली नहीं उठाया। क्या नहीं किया? शक नहीं किया। क्या आप बोल रहे हैं? ये सब कुछ नहीं बोला उसने। क्या आप बेफिजूल बोल रहे हैं? उसने सब कुछ नहीं सुना। उसने केवल एक ही चीज सुना कि परमेश्वर ने कहा है। और वो क्या किया? अपना बेटा को लिया, लकड़ी लिया, गधा पर बैठा, बांधा और लेके चला गया, जा रहा था। रास्ता में उसका बेटा बोल रहा है, लकड़ी ले लिए, सब ले लिए हैं, बलि के लिए मेमना कहाँ है? उसका बेटा पूछ रहा है, बेटा ही को ले जा रहा, बलि जा रहा। अब्राहम क्या बोला आपको पता है? परमेश्वर उपाय करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर से कहा है तो बेटा को ही चाहिए। लेकिन जब बेटा पूछा था, क्या बोला? उसके अंदर यही विश्वास था। क्या था? विश्वास। और वह मालूम है, परमेश्वर उसका टेस्ट ले रहा था। परमेश्वर देता तो भी नहीं लेता, अगर बलि भी देता तो परमेश्वर नहीं लेता। मुझे ये विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको चढ़ा, उसको सुला दिया, उसको बलि देने ही वाला था। क्या करने वाला था? काटने ही वाला था। तब परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, आवाज दिया, रुक जाओ।
परमेश्वर उसको आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। और उसी विश्वास के कारण आज भी वो आत्मिक पिता के नाम से जाना जाता है। उसका आज भी विश्वास के बारे में लोगों को बताया जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि अब्राहम जैसा विश्वास करो। और वहां झाड़ी में, पहाड़ के ऊपर झाड़ी में एक छोटा मेमना का बच्चा, भेड़ का बच्चा वहां पर था, फंसा हुआ। परमेश्वर ने कहा उसको दो। हालेलुया! परमेश्वर उपाय करने वाला है। हालेलुया! मत डरिएगा, आपके लिए रखा हुआ है। आपको लग रहा है कि सब चला गया, आपके लिए है, आपके लिए है। आपको केवल विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास किस पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ। किस पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ। खड़े हो जाइए। ले बसाथा ला खोरिया ला मानते, ले गोरा ला बाशे केरिया ला बसाथा। आपका विश्वास, आपका विश्वास केवल परमेश्वर की सामर्थ पर हो और कोई दूसरी सामर्थ नहीं है। केवल परमेश्वर की सामर्थ पर आपका विश्वास है और कोई दूसरी सामर्थ नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में ले लिया को रबाबा शेके याला से मेरी आंखों रबाबा शेके रामा मामा सेते मेरी आंखों रबाबा शेके याला रोसे याला बोशा। प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर है। परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर की केवल सामर्थ काफी है। परमेश्वर की सामर्थ केवल काफी है। परमेश्वर के नाम में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर है। परमेश्वर के नाम में है। रिसीव, रिसीव, रिसीव। रामा शेरी रामोसो, रामा मामा से नसेरिया को बाबाशा, लेबो स्टारिया को, रामा मामा से लेबो स्टारिया रामोशा। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर खड़े हैं, एक महान बदलाव में तैयार हो जाइए, एक महान बदलाव के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। रामा शाठा लाला मानते 3 गिनेंगे, 3। ध्यान दीजिएगा, जो आगे खड़े हैं उन्हें ग्रहण करना है। रामा शाठा लाला माशे के सा पिता प्रभु यीशु के नाम में 1 2 3। Rabasete le basera cara la voce. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Le sera cara la voce cara la massa. Out. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। Rama
सकते हैं आपके बच्चों के लिए। अब धन्यवाद के हर एक के लिए जो यहाँ पर है। पिता प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमें इकट्ठा करने की आपसे देते हैं। आपने जो कहा उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप जो करने वाले हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए परमेश्वर। राबा से तेरे वो सोतोरिया लाबा शाता लेगो सतारिया लाखो राबा शातारिया लाबा। परमेश्वर जो वचन इन्होंने सीखा है कि इनका विश्वास आपकी सामर्थ पर निर्भर हो। हम परमेश्वर ऐसा ही होगा जब तक कि यहाँ रहेंगे। इनका विश्वास आपकी सामर्थ पर निर्भर होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो वचनों को इन्होंने सीखा है परमेश्वर वो रैप्चर तक इनके साथ बना रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर ये बड़े परिणामों के साथ वापस आ रहे हैं। ये बड़े परिणामों के साथ वापस आ रहे हैं। ये फलदायी है, ये परिणामी है प्रभु यीशु के नाम में। लेवा सोतोरी मामा सेते लेवो शातारिया लाबासे लेवो शातारिया लाबासे धन्यवाद धन्यवाद। ये धन्य भीतर आते समय, ये धन्य बाहर जाते समय प्रभु यीशु के नाम में। शैतान की एक भी योजना इनके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इनके विरुद्ध बना कोई भी अत्याचार समृद्ध नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। साथ के पवित्रता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हम सबों के साथ आपसे लेके सर्वदा तक होती रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। यीशु ही मनाल करना सदा में जीवन में निवास करेगी और मैं उनके साथ उसके घर में